ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के अंतिम समय में अंतिम जो दिन 10 दिन रहेंगे उनमें ग्रहों का योग क्या करने जा रहा है आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुध इन दिनों परिवर्तन करने का योग जा रहा है और बुध आपके वारे न्यारे कर सकता है, राजयोग बना सकता है। और लेकिन हल्की सी आपने यदि गलती करी तो ये बुध आपको सन्यासी बना सकता है, यानी आपके हाथ में आई हुई लॉटरी आपके हाथ से निकल भी सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है। बहुत ये जो समय है बुध का, आपने जो परिवर्तन का, जो अक्टूबर के अंतिम भाग में बुध परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बुध मंगल की युति होने जा रही है। तो ये जो समय है आपके लिए खास तौर पर बहुत विचित्र समय है। ताकत कहाँ लगानी है, ताकत कहाँ नहीं लगानी, ये आपको समझ लेना चाहिए। बृहस्पति ऑलरेडी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में बहुत बढ़िया योग बना के चुके हुए हैं, लेकिन बुद्ध बृहस्पति की शक्ति को कहीं खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो है बुद्ध से चलती है और बुद्ध आपकी राशि के स्वामी है इन दिनों, और दीपावली का पर्व चल रहा है। बुद्धि भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग अनेक चाल आपकी राशि में चलते दिखाई देंगे और आपको सही मार्ग पकड़ना है। बस यही बुद्धि का उपयोग करना है आपको। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में जहाँ आए हैं 49 दिन के लिए, वो आपके नेगेटिव प्रभाव को भी बढ़ा रहे हैं, शत्रु पक्ष को भी बढ़ा रहे हैं। और कहीं आप शत्रु पक्ष पर चले गए तो बस भाग्य सो जाएगा। इस बात ध्यान कर लेना, खास तौर पर कैसे आपको पूजना है, कैसे आपको खास उपाय करने हैं। इस वक्त शनि महाराज बड़े विचित्र दौर से आपके लिए गुजर रहे हैं। हर चीज़ में उन्होंने आपके दशम भाव में बैठकर, सफलता वाले भाव में बैठकर, कार्य को पूर्ण करने वाले भाव में बैठकर बिल्कुल ऐसा रास्ता बंद कर दिया, चाबी बंद कर कर कहीं रिजल्ट नहीं लाने दे रहे हैं। वो विचित्र स्थिति में है, उनको कंट्रोल करने का दिवस आने वाला है। और यदि वो उपाय जो हम बताएंगे आपने कर लिया शास्त्र विधि के अनुसार, से शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ये उपाय कभी होता भी है कि नहीं होता। हम आपको वो भी उपाय बताने वाले हैं कि जो केवल एक छोटा सा उपाय है, क्या करना है वो भी आप जान लीजिएगा। और शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो उस उपाय की तरफ। ये शास्त्र में वर्णित उपाय हैं जिनको हम भूल जाते हैं और हम पढ़ जाते हैं केवल बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे आमतौर पर ज्योतिषी के पास जाते हैं लोग और ले अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, कुछ ना कुछ अननेसेसरी खर्चे की तरफ भाग जाते हैं। ज्योतिष में कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहों के ऊपर क्या खर्चा करने की ज़रूरत है, केवल कर्म सही करने की ज़रूरत है। वही सिद्धांत हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली महापर्व है और आपने हल्की सी गलती करी ना तो आप समझ लीजिए महालक्ष्मी का आप रास्ता मत रोक दीजिएगा। कई लोग इस वक्त ऐसी गलती करने जा रहे हैं कि महालक्ष्मी आ रही हैं दौड़ते हुए और आप वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। कहीं आप मत कीजिएगा। आपकी बुद्धि का रास्ता खोलने के लिए कौन से खास उपाय हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख मंगलवार का दिन, 21 अक्टूबर मंगलवार का दिन, अमावस्या तिथि है। जी हाँ, अमावस्या तिथि है। उदया तिथि से लेकर शाम को सूर्यास्त के बाद तक प्रदोषकालीन तिथि है। उस दिन ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन का योग है, आपकी राशि में विजय का योग बन रहा है। ये आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आप जहाँ भी पैर रखेंगे विजय निश्चित है आपके लिए। लेकिन बस इनिशिएट तो लीजिए। कहीं इनिशिएट नहीं ले पाए, पैर उठाया नहीं तो फिर किस बात का। जहाँ भी आप चलोगे मन के शंकाओं को त्यागो और सही चीज़ को पकड़ने का प्रयास करो। इस दिन दिवाली है। जी हाँ, इस दिन दिवाली है। बहुत सारे लोगों ने 20 को मना ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिसमें शांति की। लेकिन कुछ महामूर्ख लोगों ने इस संसार में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, अपनी गलती को छुपाने का प्रयास किया है, ज्योतिष की गणनाओं को गलत तरह से दिखाने का प्रयास किया और हमने उसको बिल्कुल पकड़ा है और हमने उसको सिद्धांतिक तौर पे प्रूफ सत्य साबित किया है तमाम विद्युत परिषद के सामने कि इस गलती के कारण से कुछ लोगों ने पूरे देश को, पूरे समाज, सनातन समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है।
और आप खुद उसको पकड़ सकते हैं। आपके सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो हम पूरा सिद्धांत आपके समक्ष कर रहे हैं। दीपावली 21 को अवश्य मनाइएगा। 20 को आपने जो मना ली है कोई बात नहीं, दोबारा जला लीजिए दीपक। अगर इस दिन आपने दीपक नहीं जलाए, माँ लक्ष्मी का स्वागत नहीं किया, तो सत्य मान लीजिएगा 365 दिन आने वाले जो हैं वो घर से लक्ष्मी आपके पदार्पण नहीं करेंगी, चली जाएंगी लक्ष्मी। गलती मत कर लेना, जिन्होंने गलती करी उनके घर से लक्ष्मी का पलायन होगा। इस बात का ध्यान रखने, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हम इस सिद्धांत को अप्रूव करते हैं आपके समक्ष। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाके कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है। कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन, एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवताओं गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य थर्वशीष ने प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है। तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन।
ये भगवती आदि लक्ष्मी हैं, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है। तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो दीपावली की आपको सबको शुभकामना। आनंद भाव से इस प्रकार से आप दीपावली मनाएं। आनंद भाव से परमात्मा कृपा प्राप्त करने के योग बनेंगे। 22 तारीख ये अद्भुत दिवस है, बुधवार का अवसर है। 22 अक्टूबर को प्रतिपदा दिन है, नया वर्ष आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। विजय का शंखनाद, घंटनाद करता हुआ ये दिन आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जिस कदम पे भी बढ़ाएंगे उस कदम पर आपकी सराहना ही होगी। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त चंद्रमा बुध की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में हुई है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए कल्याण करने का योग बना रहा है। नए संपर्कों को इजाफा करने के योग बना रहे हैं। थोड़ा सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा जिसे कहा जाता है ना, कार्तिक के दिन खासतौर पर सूर्य से जो उदय से पहले उठो। और इस दिन शास्त्र में वर्णित है जैसा करोगे ना पूरे वर्ष आपके साथ ऐसा घटेगा। तो ये अवश्य ध्यान रखना। स्कंद पुराण का वाक्य है, शास्त्र में क्या मत है वो भी समझ लीजिए। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए।
भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया। मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमको समझना चाहिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है 23 तारीख को। 23 तारीख का दिन अद्भुत दिवस है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो चल रहा है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से परिवर्तन का, लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। और इसको यदि आपने समझ लिया तो चीज़ें आपके फेवर में बहुत बढ़िया से आने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि इन दिनों आपकी राशि में, जैसा हमने कहा कि थोड़ा विघ्न उपस्थित करने का दे रहा है, आपकी राशि में ऐसा अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि उस अवरोध को समाप्त करने का ये ग्रह योग का दिन है। शायद किसी ने कभी ध्यान ना दिया हो। यम द्वितीया के दिन एक ऐसा योग बनता है कि इस दिन यदि आप ये उपाय कर लें तो शनि आपको कभी तंग नहीं करेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से ये उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। इस दिन अवश्य विशेष तौर पर यमराज जी का पूजन करना चाहिए। यमराज और चित्रगुप्त जी का तर्पण भी करना चाहिए। और जो उन 14 मंत्रों से जो पंडित जी कराएंगे आपको विशेष तौर पर शास्त्र दृष्टिकोण से, यम तर्पण जिनको कहा जाता है, यम तर्पण विधि के अनुसार से यदि करा जाए तो आप मान के चलें कि आपका पूरा 365 दिन आने वाले जो है वो यम गारंटी दे देते हैं कि अब मृत्यु नहीं होने देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अवश्य कार्य कर लेने चाहिए। इस दिन शनि को मनाने का अद्भुत दिवस है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि भयावह स्थिति में चल रहे हैं, जो आपके हर मामले में आपको फल नहीं आने दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और इसका शनि का पाने का उपाय भी हम आपको समझा देते हैं। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक
जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है ये यम द्वितीया है। देखिए दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा ले लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है। ये एक उपाय है यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समस्त सिद्धांतों को समझा होगा, तो शनि को अवश्य मनाइएगा इस दिन, इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें। 24 तारीख का दिवस शुक्रवार का अवसर है और 24 अक्टूबर के दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। सबसे बड़ा परिवर्तन होने के लिए तैयार है। जो बुद्ध महाराज हैं वो आपकी राशि से आगे निकल कर तैयार हो रहे हैं और उस दिन विशेष तौर पर जो गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बना हुआ है और साथ साथ बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। बुद्ध का ये परिवर्तन बहुत खास है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। ऑफर्स आपके बाद आने वाले कुछ 25 दिनों में, क्योंकि बृहस्पति ताकत में है, बुद्ध परिवर्तन की तरफ चले गए, मंगल परिवर्तन की तरफ आने को तैयार है और अपनी ताकत में आने को तैयार है और साथ साथ चंद्रमा भी इस वक्त गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत नई नई चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। कोई लॉटरी खुलने का रास्ता भी बन सकता है आपके लिए, जो आपने मेहनत करी है उसका फल मिलने का रास्ता बन सकता है, लेकिन हो सकता है आप लात भी मारते हैं। हो सकता है कि आप अपने थोड़े से अज्ञान के कारण से आप बनी बनाई स्थिति को खराब कर दें, थोड़ा सा एरोगेंसी के कारण से, नहीं चलो हटाओ हमें नहीं चाहिए, बस ये स्थिति मत करना, इस बात का ध्यान रखना। और ये किया तो फिर आपके लिए थोड़ा खराब हो सकता है। इसलिए बुद्धि का सहारा, हर रोज़ गणेश जी की उपासना करें, माँ भगवती दुर्गा की, सरस्वती जी की आराधना करें। एक मंत्र बता देते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नित्य प्रति इस मंत्र का कम से कम 11 बार तो पाठ करिए। ये बुद्ध को ताकत देगा, नेगेटिव प्रभाव बुद्ध का खत्म करेगा, तब जंगल में मंगल होने का योग बनेगा। और नहीं तो कहीं ना कहीं आप बनी बनाई चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं, लात मार सकते हैं। ऐसा योग मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया ही है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा हो सके तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं इस दिन सबसे पहला गिलास कौवे को निकाल के डाल दीजिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा ठीक होने के योग बनेंगे। चावल का दान करना, सतनाजे का दान करना, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भद्रा इस दिन ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ ना डालें। दोपहर के बाद करीब 2:30 बजे से भद्रा आरंभ होगी, तो नए कार्यों से बचना चाहिए। 26 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की एक रास्ता चला है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। नया विश्वास जागने के योग बन सकते हैं, तो पूर्ण जो भी आपके मन में विचार आएगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो उसका उपयोग करना चाहिए। सूर्य कमज़ोर चल रहे हैं इन दिनों, तो उसको थोड़ा बल देने का प्रयास कीजिए। रविवार का अवसर है, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी का योग है। संत महात्माओं की सेवा करें, हो सके तो विशेष तौर पर इस दिन अवश्य सूर्य को जल दीजिए, उनका दर्शन कीजिए, गायत्री का यज्ञ कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 27 तारीख की मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, छठ महापर्व है। सबसे बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होने का योग बन रहा है। मंगल शनि के उस ग्रास से बाहर निकल कर आ रहे हैं, और ये मंगल बुध का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को भी ताकत देगा, मंगल भी अपने पूर्ण ताकत में आने के योग बनाएंगे इस समय में। सबसे बड़ी बात तो क्या है, द्वंद्व शांत होगा। मंगल और शनि का जो द्वंद्व चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपको उस द्वंद्व से शांति प्राप्त करने के योग बनेंगे। विश्व का भी में भी प्रभाव इसका आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। मंगल छठे भाव में है, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में आ सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी आपको। तो इसलिए क्योंकि बुध भी इन दिनों छठे भाव में चलकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोध स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो हनुमान जी का एक पाठ नृत्यपति अवश्य कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं मंगल के नेगेटिव प्रभाव को हटाकर पॉजिटिव करने का योग बनाएंगे। लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति से अवश्य कुछ ना कुछ राहत मिलने के योग पॉजिटिव वे में मिलते दिखाई देंगे आपको। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का दिवस है, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो, आगे विचार बनाने हो, उनका पदार्पण आज ही करना शुरू करना चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, उन पर कार्य तुरंत करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा विचार में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 29 तारीख की, बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। मन में जो चल रहा भाव है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। मन पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों तरफ भागता दिखाई देगा। चीज़ें प्राप्त भी कर लूँ और कहीं ना कहीं पाप और पुण्य के बीच में कहीं ना कहीं संसार में और वैराग्य में कहीं ना कहीं मन की दुविधा स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही। एक को पकड़ना पड़ेगा, सब चीज़ें एक साथ नहीं पकड़ती। इस बात को चुनाव आपके ऊपर है, जैसा पकड़ोगे उस पर विजय प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। और थोड़ा डिप्लोमेसी, इस वक्त शुक्र महाराज जो हैं वो थोड़े से ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि कमज़ोर अवस्था में, इसलिए उस चुनाव में दिक्कत आ रही है। गौ पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन गौ पूजन का ही दिन है, गोपाष्टमी है। शुक्र जो इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति में है आपकी राशि में, जो सही रास्ता आपको देखने में दिक्कत कर रहे हैं, जो संसारिक में रहते हुए भी संसार के साथ आपको जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उसका कारण है आपकी राशि के दृष्टिकोण। तो शुक्र को ताकत देने के लिए सुबह सुबह गौ पूजन कीजिए, कल्याण होगा माँ के आशीर्वाद से। गाय का संबंध शुक्र के साथ सबसे होता है। आज कुछ मूर्ख लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि शुक्र का संबंध अय्याशी के साथ जोड़ दिया है, शुक्र का संबंध शराब के साथ जोड़ दिया है। निधि है, जो निधि है वो गऊ ही है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर शुक्र को ताकत देना चाहते हो तो गऊ का दूध नित्यपति पीना शुरू करो, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्र आपका पॉजिटिव हो जाएगा, घर में ऐश्वर्य की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर हर जगह सोशल मीडिया में इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि आपको विशेष तौर पर क्या क्या स्थिति उत्पन्न कर दी। हमारे तमाम वीडियोज़ को जाकर आप देखें, गाय के दूध के ऊपर हमने वीडियो बनाया एक, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने परिवर्तन की एक और चाल चली है और ये चाल आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली है। जितना धर्मयुक्त तो उतना लाभ आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। मन धर्म में रहेगा, लेकिन राहु के साथ जो मन की युति हो गई है ना, वो कहीं ना कहीं मन को दिग्भ्रमित करने का रास्ता बना सकता है और दिग्भ्रमित हुए तो सुख नहीं मिलेगा। इन दिनों ऐसा योग चल रहा है। धर्म से दूर मत होइए, इस बात का ध्यान रखें। आंवला नौमी है,
इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष आपको कुछ ना कुछ डामाडोल करते रहेंगे। ये आंवला नवमी जो दिन आई है आपके लिए आरोग्यता के लिए दिन है। इस दिन यदि आप आंवला का ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो कर लिया और यदि आपने हर रोज़ एक आंवला चैत्र तक खा लिया तो आने वाले पूरे वर्ष तक आपको स्वास्थ्य की गारंटी तो शास्त्र देता है। क्या विधान है वो भी समझ लीजिए। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है जिस प्रकार से आपने समझा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए और जब समय ठीक चल रहा हो ना तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसी ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल YouTube चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं। चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श
परामर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।